तो आज की वीडियो होने वाली है 70 डेज टारगेट के बारे में और इस वीडियो पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं 3000 लाइक्स, क्योंकि इसके बाद हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं 70 डेज 70 मार्क्स वाला हमारा सारा स्ट्रैटेजी वीडियोस, जो कि आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जिसमें हम लोग डे वाइज प्लानर भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होते ही वो वीडियोस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर टू लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अब तबाही होने वाली है। तो यार अब बात कर लेते हैं, ये 70 दिन की स्ट्रेटजी क्यों बता रहे हो भैया, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके बोर्ड्स कितने तारीख से स्टार्ट होने वाले और क्यों आपके पास मात्र 70 दिन है, तो आप जाके मेरी डेट शीट वाली वीडियो चेक कर सकते हो, जो कि मैंने 2 वीडियो पहले डाला था अपने वीडियो सेक्शन में, और आप उसको देख सकते हो कि क्यों हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है हमें 70 दिन। लेकिन ये 70 दिन के बारे में जानने से पहले एक और चीज, कि आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है जो कि आपको फेल की ओर लेके जाए। और वो गलतियां क्या है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि यू विल फेल इन बोर्ड्स 2025, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब भैया जब इतने सारे प्लगइन्स कर ही दिए हो, इतने ज्यादा प्रमोशन खुद के वीडियो के कर ही दिए हो, तो काम की चीज तो बता दो। तो भैया आ जाते हैं काम की चीज पे। नाउ व्हाई 70 डेज। सबसे पहले तो देखो यार, एक छोटा ब्रीफ दे देता हूं जो वीडियो में नहीं जा सकते। 70 दिन ही बचे हैं, ठीक है, ये समझ जाओ। अभी फेस्टिवल्स के मैंने डेज कट किए हैं, मैंने प्रैक्टिकल वाइवास के डेट कट किए हैं, और मेरे पास मोटा मोटी 70 दिन का हिसाब आ रहा है। और दूसरी चीज कि भैया गलतियां क्या होंगी, तो वो तो इस वीडियो में मैं थ्रू आउट बताते रहूंगा। नाउ एक बात करते हैं भैया, 70 दिन कैसे होगा, ये 70 दिन का प्लानिंग क्या करेंगे 70 दिन में। अब ऑन एन एवरेज जब मैं लेके चल रहा हूं तो एक सब्जेक्ट में मेरे को 13 चैप्टर्स मिल रहे हैं। व्हाई? क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको 10 चैप्टर है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको 15 चैप्टर है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 12-13 चैप्टर है। तो ऑन एन एवरेज 13 चैप्टर मैं लेके चल रहा हूं, और इन 13 चैप्टर का कैलकुलेशन काफी सिंपल है, काफी सिंपल कि एक चैप्टर पे मैं 3 दिन अभी अफोर्ड करने वाला हूं, 3 से 3.5 दिन या 4 दिन, जिसपे कि अगर मैं मोटा मोटी हिसाब बैठाऊंगा तो 13 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 39 डेज। ठीक है, अब भैया 39 डेज में मेरे को एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, पहली चीज। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा 30 डेज बच रहे हैं, जो कि जिसमें से मैंने 5 से 10 दिन आपके रखे हैं लीजर डेज, जिसमें कि आप उन 30 और 40 डेज जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, उसके एक्स्ट्रा अगर आपसे नहीं हो पाता है किसी कारणवश, आप बीमार पड़ जाते हो या आप सही से मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप उन 10 दिन को ऐड कर सकते हो, और बाकी के बचे हुए 20 दिन विल बी टोटली ऑफ प्रैक्टिस। तो अब धीरे धीरे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इस पे बात करते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेलेवेंट होना। अब रेलेवेंट आप जब तक नहीं होगे बोर्ड्स 2025 के लिए, तब तक चीजें आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी। लेकिन भैया रेलेवेंट होते कैसे हैं, राइट? ये सबने पूछा मुझसे पिछली वीडियो में भी कि भैया रेलेवेंट कैसे होए। देखो यार, रेलेवेंसी बहुत सिंपल गेम है। रेलेवेंसी आपके अंदर तभी आएगी जब आपको पता हो कि आपके बोर्ड में पूछा क्या जाएगा और आप उस हिसाब की अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जिस समय आप रेलेवेंट पढ़ाई करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज रेलेवेंसी। अब भैया जब मुझे पता है, जब मैंने सारे सैंपल पेपर्स एनालाइज करके मैं बैठा हूं, मेरे को पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आना है, मेरे को पता है कि थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहा है, मेरे को पता है एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई उस हिसाब से करूंगा, ना कि मैं इस हिसाब से करूंगा जो हिसाब चला आ रहा है। तो वी हैव टू चेंज द पैटर्न, और उसी लिए हमें रेलेवेंट होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक शस्त्र की, जो शस्त्र है हमारा सैंपल पेपर्स। नाउ देखो, सैंपल पेपर्स में सीधा जंप करते हैं। देखो यार, मैंने सारे तरह के सैंपल पेपर्स चेक कर लिए, और जब बात करते हैं रेलेवेंट होने की, रेलेवेंसी होने की, और सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी प्रैक्टिस कौन सैंपल पेपर करवा सकता है बोर्ड्स 2025 के लिए, तो मेरे पास नाम आता है भैया गुरुकुल बाई ओसवाल का। अब ये बुक मैंने एनालाइज किया, और इस बुक के अंदर आपके लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। जिसमें कि सबसे पहला है कि आपको इसमें बोर्ड्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे बोर्ड्स 2025 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने दिया है कि हमारा ये पैटर्न होने वाला है। इसके साथ आपको इसमें अनसॉल्व्ड पेपर्स भी मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हो अपनी स्कोर को धीरे धीरे कि उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है।
उसके अलावा आप इसमें 2024 के आपको बोर्ड्स पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन होंगे जो कि बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल इन मार्केट है, जो कि भाई टॉपर्स यूज करते हैं, जिनसे कि उनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है। और इस बुक में बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, बिकॉज एक्सपर्ट्स हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चन, और उन्होंने वही क्वेश्चन डाले जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और तो और इसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट है, वो सारे क्वेश्चन प्रेजेंट है जो बोर्ड्स 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब भैया जब इतनी चीजें हैं तो एक स्पेशल चीज भी जान लो कि इस बुक में आपके लिए प्रेजेंट है स्टडी स्प्रिंट 7 डेज का, और वो क्या है कि आप अपनी पूरी की पूरी रिवीजन मात्र 7 दिन में कर सकते हो उस पैटर्न के साथ जो इस बुक में प्रेजेंट है। यानी कि जो मार्क्स आपका अभी आपको एक्सपेक्टेड था कि 70 में 50, 55 या 60 आएगा, वो 70 में 70 ये 7 दिन की रिवीजन बना देगी, जिसके लिए हम लोग अलग से 7 डेज देने वाले अपने प्लान में। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके अभी अपना बुक मंगा लो, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी, और बेस्ट डिस्काउंट रेट्स पे है। तो तुम्हारे लिए भैया की तरफ से एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट, तो जाओ जल्दी से जाके इसको चेकआउट कर लो। नाउ बात कर लेते हैं भैया कि अब भैया जब आपने तोड़ दिया है दिनों को, तो अब इन तोड़े हुए दिनों में क्या करना है। देखो यार, सबसे पहली बात है कि जब हम लोग सिलेबस कंप्लीशन पे आते हैं तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब सिर्फ एक होता है कि आप लोगों को आपकी पढ़ाई पूरी करनी है। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अब ये सीबीएसई वाले पागल तो है नहीं कि पूरे 1 साल पढ़वाते हैं, अगर हर बच्चा 70 दिन में पढ़ ही सकता है तो, है ना, तो क्यों नहीं। और उसका रीजन ये है भैया, क्योंकि आपके सिलेबस को 70-80 दिन में किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से और स्मार्टली वर्क करो। ठीक है, करना क्या है आपको, अगर आप उसी चैप्टर को 1 महीने में पढ़ते तो आप कैसे पढ़ते, राइट। अब ऐसा तो नहीं करते कि 1 दिन में 1 लाइन पढ़ के बंद करते, आप उसका एक टॉपिक पढ़ते, राइट। अब आपको थोड़ा सा इसी चीज को, एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज हमारे पास एक लेंथ आ जाता है वीडियो का। अब सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप 3 घंटे या उससे कम की वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप 3 घंटे या उससे कम की वीडियो देखोगे तो आपका कोई भी फायदा नहीं होएगा, ये आप जान लो। अगर आप 3 घंटे या उससे कम की वीडियो देखोगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको एट लीस्ट वीडियो का ड्यूरेशन 5 घंटे या उससे ज्यादा होना चाहिए, चाहे वीडियो कितनी भी अलग हो, वीडियो डिटेल्ड होनी चाहिए। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के लिए आपको 10 घंटे की वीडियो देखनी है, नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है चैप्टर पे। अब कोई बंदा रे ऑप्टिक्स 2 घंटे में पढ़ाएगा और उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखेगा, तो वो भाई उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है, आपको पता है ये बात। लेकिन वही चीज अगर वो बंदा लिखेगा कि एक रिवीजन वीडियो है, या फिर एक रैपिड रिवीजन वीडियो है, या फिर ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो वो एक अलग चीज है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ, मतलब कि छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल्ड और छोटा सा एक्सप्लेनेशन अलग चीज होती है। तो डिटेल्ड आपको भी स्टार्टिंग में पढ़ना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो का लेंथ देखना पड़ेगा। अब क्योंकि वीडियो का लेंथ मान लो 10 घंटे है, तो आई कैन सिंपली, मैं देख सकता हूं कि मैं इसको 3 दिन में 3 और 4 घंटे करके डिवाइड कर सकता हूं। एक दिन 3 घंटे देख लिए, फिर अगले दिन 3 घंटे देख लिए, फिर अगले दिन 4 घंटे देख लिए। अब भाई मैं बहुत सिंपल आदमी, मेरे को एकदम सिंपल बताना है तुम्हें कि तुम्हें पढ़ाई कुछ नहीं करनी, तुम्हें वीडियोस अच्छे से देखने हैं, सही जो तुमको एजुकेटर लगे, जिससे सिनर्जी बैठ रही हो। ऐसा नहीं कि पूरा हवा इसी वीडियो को देख रहा है पूरी ऑडियंस, तो मैं भी इसी को देखूं, अभी ये फेमस चल रहा है तो इसको देखूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा जिससे सिनर्जी बैठे, तुमको जिससे मजा आए उससे पढ़ो, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बना लेना। नोट्स कहीं से कोई भैया दीदी के डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के नोट्स इज इक्वल्स टू बुक्स। अगर आपको बुक्स पढ़ने के शौक है तो आप बुक्स डायरेक्ट पढ़ लो, दूसरे के नोट्स पढ़ने से ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अपना खुद का नोट्स बनाओगे तो उसका मतलब यही होता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं और मैं उसका नोट कर रहा हूं कि मेरे को ये चीज बाद में याद रहे। ठीक है, क्योंकि आप कोई और वीडियो से नोट्स बना रहे हो, कोई बंदा कहीं और से नोट्स बनाया है, तो देयर माइट बी अ चांस की रिलेवेंसी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो एट दैट टाइम आपको ये चीज इंपॉर्टेंट रखना है ना। 40 दिन का हिसाब किताब मैंने तुम्हें बता दिया, 40 से 50 दिन तुमको यही करने हैं टोटली। ठीक है, अब टारगेट सेट करना बहुत इजी यार, बहुत इजी। सबसे पहले इजी टू मॉडरेट टू हार्ड चैप्टर जाना। इजी टू मॉडरेट टू हार्ड चैप्टर एनालाइज कैसे करें, बहुत आसान है। सीबीएसई सिलेबस पे जाना, सीबीएसई सिलेबस पे जाके देखना एक बार, वहां पर हर चैप्टर के बगल में नंबर ऑफ पीरियड्स लिखा होता है। वो नंबर ऑफ पीरियड्स इज मोर देन एनफ टू एक्सप्लेन यू कि ये चैप्टर लेंथी है, छोटा है या बड़ा है या मीडियम है। ठीक है, जिस पे नंबर ऑफ पीरियड्स कम है वो इजी चैप्टर्स है, वो आप जल्दी कर सकते हो। जिस पे नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा है वो थोड़े से टफ है, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आपको अपना जो ये एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर मिल जाता है कि आप कैसे एनालाइज करोगे कि कौन सा चैप्टर लेंथी होगा, कौन सा चैप्टर बड़ा छोटा कैसा भी होगा। ठीक है, तो जिन भी चैप्टर्स में नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो, असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा लो और असेंडिंग ऑर्डर में लगा के चालू कर दो अपना काम और उसको 1 by 1 कंप्लीट करते चलो। अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि
21 तारीख को 4 बजे तुमको ये वाला पढ़ना है और 22 तारीख को 3 बजे तुमको ये वाला पार्ट पढ़ना है, तो ये भाई रोबोट बनाना हुआ। और मैं यार रोबोट नहीं बनाने हूं, मैं यहां पर ह्यूमन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तुम एआई तो हो नहीं, रोबोट तो हो नहीं कि तुमको मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे बोलूंगा तो तुम कर लोगे। तो ये रहा तुम्हारा इधर का लॉजिक। नाउ प्रैक्टिस के लिए एंड में अपन जो 10-20 दिन रखे उसमें अपन सैंपल पेपर्स कर लेंगे और थोड़े मोटे क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। लेकिन राइट नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग, तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि तुम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर कर रहे हो और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 चीज आपको साथ में करते चलना है, ठीक है। भले मेरे को 3 की जगह 4 दिन लग जाए, लेकिन मैं इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों करते चलूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके थ्योरी के हिसाब से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो यही है, और मेरा गट फीलिंग हमेशा सही होता है। और मेरा गट यहां पर कह रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस साल आपके इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हद तक लड़ भी सकते हैं, मतलब कि डिट्टो भी आ सकते हैं। तो उसको प्लीज इग्नोर मत करना अपने महंगे क्वेश्चन बैंक्स के चलते, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स करने हैं, यस। क्वेश्चन बैंक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो, आप कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो, आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन बैंक को रख के अपने साथ, ठीक है। अब ले लियो तो बर्बाद तो करना नहीं है, यूज तो करना ही है उस चीज को। एंड टाइम पे सैंपल पेपर्स बनेगा, ठीक है। सैंपल पेपर्स एंड टाइम पे बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैंपल पेपर्स नहीं बनाओगे तो टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और पता नहीं चल पाएगा कि कहां स्टैंड करते हैं। अब भैया अगर मुझे पता रहता ना कि मैं केमिस्ट्री में, भैया अगर मेरे पास सामने ऐसा बोर्ड का क्वेश्चन आएगा और मैं ऐसा हगने वाला उसमें, तो मैं सैंपल पेपर कर नहीं किया था, उसमें से मेरे को पता नहीं चला। अगर मैं सैंपल पेपर कर लेता तो मेरे को पता चल जाता और मेरे लिए चीजें इजी हो जाती। तो तुम्हारे लिए मैं चीजें इजी बना रहा हूं कि तुम भैया प्लीज कर लेना, ठीक है। अभी एक और बात तुमसे करना था, यहां लिख रखा है लास्ट में ये बोलना है ना भाई कि अभी माहौल थोड़ा सा अजीब है, मतलब कि यू विल सी 1000 ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब जो कि तुमको हर दिन कुछ अलग चीजें बता रहे होंगे और तुम्हारे लिए ये चीज बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मतलब अगर मैं तुम्हें रेलेवेंट नहीं लगता हूं, अगर मैं तुम्हें नहीं लगता कि ये इंसान मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, तो डोंट वॉच मी। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मेरे को देखो ही, ये देख लो कि तुमको कहां से आइडियाज लेने हैं। अब 100 वीडियोस अगर YouTube पे सीबीएसई के डालेंगे तो 100 देखने की जरूरत नहीं होती है। वो देखो जिसको तुम एक इंसान को फॉलो कर लो, 2 को फॉलो कर लो, 5 को फॉलो कर लो, लेकिन 100 को फॉलो नहीं करो, क्योंकि उससे तुम भाई कंफ्यूज होते रहोगे। तुम इस इंसान की फिजिक्स स्ट्रेटजी देख के जाओगे, फिर इस इंसान की देखोगे, तो तुम किसी एक को ही फॉलो करोगे, राइट। अगर तुम दोनों के बीच में ऐसे लाए करोगे तो तुम बीच में ही रह जाओगे। तो इट्स बेटर टू एनालाइज बेटर, इट्स बेटर टू वर्क बेटर। और भाई स्ट्रैटेजी तो अपनी ही बनाओ, बस हमसे गाइडेंस ले लो कि पढ़ना कैसे और क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो भैया 70 डेज का जो भी आपका प्लान रहेगा, अगर हो सके तो उस प्लान को बना के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना और मुझे टैग करना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरे को टैग करना, मैं जरूर रिपोस्ट करूंगा और चेक भी करूंगा और मैं तुमसे बात भी करूंगा। मैं उस हर बच्चे का क्वेश्चन लूंगा जो भी बच्चा स्टोरी लगाएगा। अगर उसका कोई भी प्रॉब्लम स्टडी में आ रहा है, आई विल लव टू हेल्प हिम, ठीक है। चलो, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा कर दो, ज्यादा नहीं, 3000 कर देना बहुत है। और उसके बाद हम लोग अगली वीडियोस ड्रॉप करेंगे जो कि आपके लिए होगी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो बी रेडी। इस वीडियो में तो मैं एक डिस्क्लेमर देने आया था, अब अगली वीडियो से हम लोग किल कर रहे होंगे भाई, किल। इफ आई एम सेइंग किल देन आई मीन किल, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।